जय जितेंद्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों 3:29 हुई है, 3:29 PM। मार्केट बंद होने वाला, चलिए देख लेते एक बार। अभी चालू है मार्केट 48,090, 21,375। निफ्टी फ्यूचर चल रहा है, निफ्टी स्पॉट में 280 चल रहा है। जबरदस्त। आज बुल्स ने बोला सालो हमको क्या बेवकूफ समझ रखे हो, हैं? कितना नचा रहा रे, हैं? कहा तुम लोग दादागिरी मारते हो? ये 2 ही दिन में 617, एक ही दिन में 617 पॉइंट का डिफरेंस ला दिए। हम लोग कमजोर है, इतना मुश्किल से जो पहाड़ बनाए हैं। तो देखिए बुल्स ने एक बाउंस बैक किया है, नो डाउट। मतलब ये होता है बुल मार्केट की ताकत, कि मंदी को तेजी में कैसे बदल दे। तुमको एक दिन के लिए खुश भी कर दिया तो क्या हो गया। ठीक है, अब आ जाइए एनालिसिस पे। हालांकि 30 हो गई, 15-30, बस मार्केट खत्म। अब खाली कमोडिटी चालू है, क्रूड ऑयल, सिल्वर वगैरह वगैरह। साला ये ट्रेड स्मार्ट ने क्या किया, ऐप ही चेंज कर दिया। पहले वाला ऐप में मज़ा आता था मुझे, नेस्ट ट्रेडर। ये सारा विंडो बेस्ड ला दिया इसने। कोई बात नहीं, चलिए देखिए निफ्टी में क्या हुआ। चलो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है निफ्टी में। ये सपोर्ट से इस सपोर्ट को टच किया तो कल एक ब्रेकडाउन आया। कल इस रेड लाइन के नीचे क्लोजिंग आई और आज मार्केट ने एक नया लो बनाया, लोअर लो। ठीक है, और मार्केट इस ट्रेंड लाइन को जस्ट टेस्ट करने के लिए यहाँ छूने आया था आज। जो लोग को लगता कि अब हम तेजी आ गई वापस, तो उसके सपने में यहीं तोड़ देता हूँ। ये जो ट्रेंड लाइन बनाया मैंने, इस पॉइंट से इस पॉइंट को टच करके इसी पॉइंट को टच करने आई है ट्रेंड लाइन को। तो ये बोलते हैं कि एक बड़ी फॉल जब आती है, तो एक बॉल जब गिरती है तो बाउंस जब करती है, ये बाउंस इस दीवार तक, क्योंकि ये दीवार टूट के बॉल निकल गई नीचे। तो वापस से जब बाउंस की तो अब ये दीवार इसके लिए रेजिस्टेंस हो गया। कल के दिन ये ज़्यादा से ज़्यादा अगर गया भी तो यहाँ तक जा सकता है, इस जगह तक। ठीक है, उसके बाद इसको यहीं आना है। लिख लीजिए आप, कल आपको वापस एक बड़ी रेड क्लोजिंग दिखेगी, लेकिन सुबह हो सकता है कल आप, देखो मैं दिखाता हूँ। देखिए मैंने क्या किया, इस लो को पकड़ा, इससे इसको टच किया। ठीक है, और ये ट्रेंड लाइन को एक्सटेंड किया। तो ये जो तेजी चल रही थी ऊपर की तरफ राइजिंग, ये कल एक ब्रेकडाउन आया बड़ी कैंडल से। ठीक है, और आज जब मार्केट यहाँ पहुँच गया तो मार्केट ने बोला भैया हम तो ये जो नीचे की सपोर्ट लाइन थी उससे भी नीचे आ गए। ये एक समय का सपोर्ट हो गया कि नहीं। यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, कल सपोर्ट को तोड़ा, तो आज सपोर्ट को रीटेस्ट करने गया। तो आज सपोर्ट क्या बन गया इसके लिए, रेजिस्टेंस। देखिए स्टॉक मार्केट टेक्निकल का एक नियम होता है, ए सपोर्ट, ए सपोर्ट सीख लीजिए फ्री में। क्लास क्या करोगे तुम लोगों को। आज मैंने जब बोला ना कि 1 ईयर की मेंबरशिप जो ट्रेडिंग की, तो कितने लोग के फ़ोन आ गए, मतलब व्हाट्सअप आ गए। लेकिन जब मैं सीखने की बात बोलता हूँ कि 10,000 में सीख लो, तो बहुत मुश्किल से दिन भर में एक आदमी, 2 आदमी मिलता है। सीखना किसी को नहीं है, वो खाली बस कमाना है। ए सपोर्ट बिकम्स से रेजिस्टेंस। अब आप लोग को रेजिस्टेंस और सपोर्ट का मतलब तो मालूम होगा। सपोर्ट मतलब, सपोर्ट मतलब क्या होता है, सहारा। जहाँ प्राइस को सहारा मिले, जिस लेवल पे जाने के बाद प्राइस को सहारा मिले, सपोर्ट मिले। और रेजिस्टेंस, जिस लेवल पे जाने के बाद प्राइस को रुकावट मिले। तो हिंदी में आपको समझा देता हूँ, रेजिस्टेंस का मतलब रुकावट और सपोर्ट का मतलब सहारा। ए सपोर्ट बिकम्स ए रेजिस्टेंस once the price once the price goes below support।
बिलो सपोर्ट, क्योंकि ये सारा खेल प्राइस का है। आप निफ्टी में ट्रेड करते हो तो प्राइस से ट्रेड करते हो ना, कि 21,300, 21,400, 21,200 चल रहा है। तो जब ए सपोर्ट बिकम्स ए रेजिस्टेंस, वंस द प्राइस गोज बिलो द सपोर्ट, जो ये लेवल एक सपोर्ट का काम कर रहा था, ये ट्रेंड लाइन एक सपोर्ट का काम कर रही थी, अब ये रेजिस्टेंस का काम करेगी जब प्राइस इसके नीचे आ गई। वंस द प्राइस गोज बिलो द सपोर्ट, द सपोर्ट स्टार्ट्स टू एक्ट एज ए रेजिस्टेंस। अब ये रेजिस्टेंस बन जाता है। अब अगर निफ्टी को तेजी करना तो इस लाइन के अंदर क्लोज करना पड़ेगा। ये जो लाइन बनाई है मैंने, आया समझ में आपको? तो आज क्या हुआ, वैसे ही रेजिस्टेंस भी जब टूट जाता है, कोई रेजिस्टेंस टूट जाता है तो ए रेजिस्टेंस बिकम्स ए सपोर्ट। सपोज ये एक रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर कैंडल निकल गई तो बाद में जब नीचे आएगा तो ये सपोर्ट बन जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाई देता हूँ कहीं पे। ओके, कोई भी लेवल के ऊपर प्राइस चली जाती है तो वो एक फिर देखिए, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, ये लेवल एक रेजिस्टेंस था जब तक प्राइस इसके ऊपर नहीं गई। ठीक है, प्राइस इसके ऊपर जाने के बाद अब ये एक सपोर्ट बन गया। जैसे ही ये प्राइस इस लेवल के ऊपर चली गई, अब ये लेवल सपोर्ट हो गया। वैसे ही प्राइस इसके ऊपर चली गई तो ये सपोर्ट हो जाएगा वापस। तब तक का ये हाई था तो ये रेजिस्टेंस था। ठीक है, तो ओवरऑल इतना मान के चलिए कि निफ्टी को एट एनी कॉस्ट ये लेवल पे आना है। कहाँ पे? 19,875 घूम फिर के। समय लग सकता है, इस लेवल को आप लोग लिख लीजिए। यहाँ तक निफ्टी आना ही आना है, भले 15-20 ट्रेडिंग डेज और लगा दे, लेकिन यहाँ आएगा। ये एक समय का सबसे टॉप लेवल था। उसके बाद यहाँ से, और उसके बाद हमने 20,222 का जो ऑल टाइम हाई था। आप दो लेवल लिखिए, 20,222 जो हमारा पिछला ऑल टाइम हाई था, और 19,875 जो 2 या 3 बार हाई बनाया। ये तो कंफर्म ही आएगा। ये तो FIs क्या, DIs क्या, दुनिया की कोई ताकत इसको आने से रोक नहीं सकती इन नियर फ्यूचर। लेकिन ये भी आएगा, ये भी नोट कर लीजिए। ठीक है, ये तो खाली आपकी नॉलेज के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, अब क्या हुआ यहाँ देखिए, तो ये रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाता है जब प्राइस इसके ऊपर निकल जाती है, और ये सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाती है जब प्राइस इसके नीचे आ जाती है। इतना सही होता है सपोर्ट रेजिस्टेंस। अगर आप ये समझ गए तो आप सपोर्ट रेजिस्टेंस समझ गए। तो देखिए, एक सेकंड, अब देखिए आप, यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल था क्योंकि प्राइस ने यहाँ पे सहारा लिया इस लो पे। फिर से इसी को मैं ट्रेंड लाइन खींचा तो इस लो पे भी एक सहारा लिया। ठीक है, ये लो वही है भैया, 2769, जहाँ से हमको धोखा दिया था पिछले बुधवार को ये धोखा वाला पॉइंट है ना 20, यहाँ सपोर्ट लिया तो इससे इसको मैंने जोड़ा। तो अब ये सपोर्ट पॉइंट का ट्रेंड लाइन बना दिया, इसको ट्रेंड लाइन बोलते हैं। ठीक है, तो ये ट्रेंड लाइन कल टूट गई तो प्राइस इसके नीचे आ गई, इस सपोर्ट लाइन के नीचे आ गई। तो अब ये सपोर्ट लाइन क्या बन जाएगी? रेजिस्टेंस लाइन। जब तक अब इस रेजिस्टेंस लाइन के अंदर प्राइस नहीं घुसे, ऊपर नहीं घुसे, तब तक तेजी आ ही नहीं सकती। इसको लिख लीजिए आप। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ एक रेजिस्टेंस लाइन थी ये वाली, और ये सपोर्ट लाइन थी, सपोर्ट लाइन टूट गई कल, तो अब इसको रीटेस्ट करने गया था आज। ये रीटेस्ट होता है। ठीक है, आज का हाई एग्जैक्टली इस लाइन को रीटेस्ट करने गया। आप ये ऐसा बारीकी से आपको कोई नहीं समझाएगा। ठीक है, अब कल हो सकता है यहाँ एक नया हाई बनाए इस पॉइंट पे, क्योंकि कल भी इसी लाइन को छू के फिर गिरे ये। तो कल अगर इस लाइन को छूता है और गिरता है तो कल का फिगर आ सकता है, ये 22 तारीख कल यहाँ दिख रहा है,
ये आएगा, सॉरी थोड़ा गैप गैप से बनता ना, तो एक सेकंड इसको पहले क्लियर कर देता हूँ। इस जगह ना, यहाँ पे ये पॉइंट पे कल आ सकता है निफ्टी, उसके बाद बड़ी गिरावट देगा। तो ये पॉइंट कहाँ पे बनता है, 375। मैंने आपको क्या बोला, 340 के ऊपर जब तक क्लोज नहीं करेगा। ये जो कैंडल कल बनी रेड वाली, इसका 50% आता है, इसी कैंडल का 50% का फिगर आता है 21,340। जब तक मार्केट इसके ऊपर क्लोज नहीं करेगा, एक तो इसको लिख लीजिए, तब तक कोई हालत में क्लोज 21,340, इसके ऊपर जब तक क्लोज नहीं करेगा मार्केट में कोई तेजी नहीं आ सकती, इसको लिख लीजिए, ठीक है। तो आज हम कहाँ तक पहुँच गए, वापस 271 तक, और कल के लिए हो सकता है एक हाई ऐसा बनाए जो 340 के ऊपर बनाए, वो बन सकता है कल 380 के आसपास, अगर तेजी होती है तो कल 21,380 का हाई बन सकता है। आज 270 का हाई है, मगर इसको गिरना ही है। अगर ये बनाता भी है तो भी कल रेड कैंडल बनेगी, इसको आप लिख लीजिए, ठीक है। आज की क्लोजिंग कितनी आ गई, आज की क्लोजिंग आ गई ना 255। देख लेते हैं एक बार मार्केट में वही आई है क्या, यहाँ पे भी 255 आ गई। ये ऑफिशियल क्लोजिंग है एनएससी की, 255.05, 255 की क्लोजिंग आ गई है। तो हम कल हो सकता है 120 पॉइंट खींचे, 375 का हाई बनाए, और फिर बड़ा बड़ा माल दे दे सब, ठीक है। और या सीधा गैप डाउन से, क्योंकि हमने आज ऑलरेडी टेस्ट कर लिया, क्योंकि आज हमने इस लाइन को एक बार टेस्ट कर लिया, तो कल हो सकता है यहाँ गैप डाउन भी खोल दे मार्केट। गैप डाउन मतलब यहीं खोल दे आज के लो के पास, समझ में आया, मतलब कल के लो के पास 21,097। आज नया लो बनाया 20,997, 20,978, ठीक है। तो आज ऑलरेडी इस लाइन को रीटेस्ट कर दिया, गिरने के बाद रीटेस्ट कर दिया, तो कल से हो सकता है गैप डाउन से ही कल शुरुआत कर दे मार्केट, ठीक है। और अगर तेज खुलता तो कल एक बार 375 तक जाके फिर उसी कैंडल को, कल वाली कैंडल को ही रेड बनाएगा। अब ये गिरावट कितनी होगी इसके ऊपर देखते हैं। तो गिरावट को पता करने के लिए क्या किया, ये एक चैनल बन गया, ऊपर वाला हो गया रेजिस्टेंस, समझे कि नहीं आप, और ये सपोर्ट लाइन हो गया 1 2, ये सपोर्ट टूट चुका है, ये रेजिस्टेंस लाइन हो गया क्योंकि यहाँ पे हाई टच हो रहा है, ठीक है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है, क्योंकि अब ये चैनल टूट गया, ये चैनल और ये दोनों को मिला के बोलते हैं चैनल, ये है अपवर्ड राइजिंग चैनल, और अपवर्ड राइजिंग चैनल हमेशा मंदी करने के लिए ही बनता है, इसको लिख लीजिए आप। ये कोई चीज़ आपको बताता कि नहीं कोई मुझे नहीं मालूम, जब भी अपवर्ड राइजिंग चैनल बनता है वो मंदी होने के लिए बनता है। बहुत रेयर केस में ब्रेकआउट आता है, इसमें जनरली ब्रेक डाउन ही आता है जब इस तरह का अपवर्ड राइजिंग चैनल बनता है, ठीक है। चैनल का मतलब हो गया यहाँ हाई बन रहा है, फिर यहाँ लो बन रहा है, फिर यहाँ हाई बन रहा है, ये चैनल हो गया ना। इस चैनल में मार्केट चल रहा था, कल इस चैनल को तोड़ के नीचे आया और यहाँ आ गया आज, और वापस से इस चैनल को रीटेस्ट किया, अब ये यहाँ जाएगा, इतना नीचे आएगा। अब इतना कितना आएगा कैसे पता कर सकते हैं, ये भी सिखा देता हूँ। मार्केट का टारगेट क्या बनता है वो कैसे निकाला मैंने, इन दोनों चैनल के बीच में मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी नकली। अब इस लाइन को मैं इस ब्रेकडाउन लेवल से अगर खड़ा कर दूं तो मेरे को टारगेट लेवल पता चल जाएगा। ये ब्रेकडाउन लेवल है, करेक्ट, ये टारगेट मिनिमम बनता है, ये टारगेट बनता है दोस्तों 20,610। इतना तो निफ्टी आना ही आना, ये लिख लीजिए आप। इतना तो निफ्टी आना ही आना है। ये जो चैनल टूटा है, और अगर हिम्मत होगी तो कल 375 के अंदर घुस जाएगा, मतलब क्लोज दे देगा इसके ऊपर, इस लाइन के ऊपर, तो 380 के ऊपर इसको क्लोज करना पड़ेगा कल, तभी ये चैनल के अंदर वापस एंटर हो जाएगा। ये जो अपवर्ड राइजिंग चैनल था ना, ये चैनल, हाँ, ये अपवर्ड राइजिंग चैनल के
बाहर है अभी निफ्टी प्राइस, तो इस चैनल के अंदर घुसने के लिए कल इसको 380 के ऊपर क्लोज करना पड़ेगा, जो कि मुझे इम्पॉसिबल लग रहा है। मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ इम्पॉसिबल, ठीक है। कल मुझे तो गैप डाउन लग रहा है, इसके 50% पे गैप डाउन करेगा और नीचे ले बैठा। ब्लैक फ्राइडे, तो ये हो गया निफ्टी। आपको समझा रहा इसलिए हूँ कि मैं परसों निकल जाऊंगा। क्या यार ये क्रेडिट कार्ड चला, मुझे नहीं चाहिए रे भाई। हो गया ये, चलिए ये इतना हो गया। अब बैंक निफ्टी के बारे में भी थोड़ा बता ही देता हूँ, जब आज बताने का मूड हुआ है। मेरा टारगेट आपको पता है 20 SMA या 20-300। 20 SMA वाला तो आना ही आना, क्योंकि 20-600 दिख रहा आएगा। तो अब तो 20 SMA मेरे ख्याल में 20-800 पे आ गई होगी। देख लेते हैं 20 SMA कहाँ आ गई। ये निकाल देता हूँ पहले। SMA EMA तो आ गई 20,810 पे, लेकिन मैंने बोला जो नीचे होगा वो वाला मेरा माना जाएगा। EMA या SMA, तो नीचे है SMA खड़ी है 20,754। तो अब 20,754 आ गया 29 तारीख तक, तो मुझे यूट्यूब नहीं छोड़ना पड़ेगा, ठीक है, वरना छोड़ना पड़ेगा भाई। ये चेंज होगा, ये जो भी कल हो सकता है 780 हो जाए, बस इसको छूना है। ये पहला करार, दूसरा करार 20-300 आना। अगर दोनों आता तो आप लोग ताली मारोगे, एक आता तो मैं, मेरी इज्जत बची और कुछ नहीं, ठीक है। यही सब मैंने रविवार का वीडियो आपका डाला हुआ, मैंने कोई उसको हटाया नहीं है भाई, है ना। अब आ जाइए, ये हो गया निफ्टी का खेल खत्म। अब बैंक निफ्टी का भी देख लेते हैं हम लोग। बैंक निफ्टी में तंत्र मंत्र कुछ अलग है, इसमें भी कुछ ऐसा ही कुछ हुआ है। चलिए देख लेते हैं इसका भी कहानी। हाँ ऐसा ही हुआ है, चलिए बना देता हूँ आपके साथ। देखिए चैनल कैसे ड्रॉ करते हैं, आप सीख लीजिए। ये एक लो था, ठीक है, ये एक लो पॉइंट है, यानी कि सपोर्ट है। अब दूसरा लो ये है, ये वाला रेड कैंडल का, इससे मैंने एक लाइन खींच दी, तो ये सपोर्ट लाइन बन गई। ये क्या बन गई? सपोर्ट लाइन। कल मार्केट ने इसको तोड़ के नीचे क्लोज कर दिया, और ऊपर जो हाई है, इससे अगला हाई टच करूंगा तो मैं एक रेजिस्टेंस लाइन बन जाएगी। अगर मुझे चैनल बनाना है, इस रेजिस्टेंस से एक परफेक्ट चैनल दिख रहा है आपको, राइजिंग चैनल। तो कल इसका भी ये राइजिंग चैनल टूटा। इसका चैनल कितने पॉइंट का, उतना ही गिरावट आना चाहिए था। तो चलिए इसका चैनल का हाइट भी देख लेते हैं, क्या पता टारगेट ही अचीव हो चुका और अपन लोग। तो ये इसका चैनल का हाइट है, ठीक है। अब इसको मैं उठा लेता हूँ यहाँ से, और कल के ब्रेकडाउन पॉइंट से जज कर लेता हूँ। तो इसका भी टारगेट आपको बता देता हूँ कितना आएगा, 46,550 है। इसके लिए आप लोग तैयार रहिएगा, ये आने वाला है। भले ही आज मार्केट कितना भी ऊपर गया, ये आपको दिखेगा, इसको नोट कर लीजिए। अब यहाँ पे भी क्या हुआ, ये चैनल तोड़ के आज नीचे गया। ये सपोर्ट, ये सपोर्ट, ये भी सपोर्ट, देखिए 3 सपोर्ट, चौथे बार टूट गया। आज एक नया लो बनाया फिर से, लेकिन अभी चैनल को छुआ नहीं है। कल छूने के लिए इसको यहाँ तक आना पड़ेगा, समझे। तो कल हो सकता है एक हाई बनाए यहाँ तक का, क्या है 47,840। बाप रे, आज का हाई कितना है 47, नहीं कल के लिए कितना फिगर निकल रहा है, ओ 48,234। और निफ्टी का, बैंक निफ्टी का ऑल टाइम हाई कल बना दे, 234 छूट भी दे तो भी ये गिरेगा,
क्योंकि अब ये ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ जा रही, तो जो पिछला हाई था वो अब सब वो रेजिस्टेंस पॉइंट बन गया। समझ में आया? क्योंकि राइजिंग चैनल है तो रेजिस्टेंस पॉइंट ऊपर जाते जाता है अगले दिन के लिए। तो कल के लिए रेजिस्टेंस पॉइंट है 48,205 से लेके 230, और अभी तक का ऑल टाइम हाई है 48,220। तो कल हो सकता है वापस 48,220 जाए और फिर ये गिरावट दे इस लो को तोड़े, आज वाले को। आज वाला लो कितना है, और टारगेट ये लिख लीजिए आप 46,550। तो चैनल के नीचे ये घबराइए मत। जब भी एक बड़ी तेजी के बाद फॉल आती है ना, तो पहले लोगों को बायर बना दे। देखिए यहाँ आप लोग शॉर्ट किए, अब धीरे धीरे सहन किए, फिर जब थोड़े दिन गिरता है तो लोग बायर बन जाते हैं, फिर बोलते हाँ मज़ा आया, प्रॉफिट हुआ, बायर बन गया, प्रॉफिट हुआ। अब यहाँ पे भी आज बायर बना तो प्रॉफिट हुआ, यस, फिर ये मर जाएगा ऐसा। दिस इज हाउ जो लोग इस जगह पे सेल करते हैं उनको इस जगह पे बायर बना दिया जाता है। आपके मन में आया होगा ना सुबह ओ इतना नीचे आया बाई कर लूँ, तो अब आपको लगा यार सुबह बाई कर लेता तो मैं बायर बन जाता तो अच्छा था। ये ऐसा आपको करेगा क्योंकि इसको सेल करना है, तो आपको बायर बना के छोड़ेगा। इस चीज़ को सीख लीजिए। हाँ, अगर इस ट्रेंड लाइन के अंदर कल घुस जाए, 48,200 के ऊपर क्लोज आ जाए तो अलग बात है, अदरवाइज ये नहीं। ठीक है, तो कल आएगा, ये हाई बनाएगा, लेकिन कल एक बड़ी रेड कैंडल भी आपको दिखाएगा, और ये भी हो सकता है आज के 50% पे सीधा गैप डाउन खोल दे कल। दोनों पॉसिबिलिटी है। सेम थिंग इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में थोड़ा मूव डेंजरस इसलिए लग रहा है क्योंकि इसकी जो राइजिंग वेज है उसमें अब ये रेजिस्टेंस लाइन पे इसका हाई बन रहा है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लाइन है, लेकिन इसका ऑल टाइम हाई भी तो यहाँ पे ही है। तो हो सकता है कल डबल टॉप बना दे, 48,219 का ही टॉप बनाए कल 225 के आसपास, और फिर गिरा दे। ठीक है, लेकिन कल गिरेगा मार्केट पक्का, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।